बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम महकमों का मैं क्या कह रहा हूँ उसको विज़िट कर रहा हूँ। एक दिन में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी जी 1 तारीख से। ये बकवास ख़त्म होनी चाहिए कि महीने महीने लोग गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है ये मेरी मुराद इंपोर्टेड गाड़ियों से नहीं है, वो लंबा खाता है। जो पाकिस्तान में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है वो 1 तारीख से 24 घंटे के अंदर मुकम्मल होगी। ई स्टैम्प शुरू करने के इनको हदायत की है, एजाज़ लेट हो गया है। फिर मैं दोहरा देता हूँ कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं एक दिन में रजिस्टर होंगी 1 तारीख से। ये बहाना जनाब अली के आईडी नहीं मिली और फलां नहीं मिली, नो वे एट ऑल। और ई स्टैंपिंग शुरू करने का भी मैंने इनको हदायत कर दी है। 3 सर्विस स्टेशन बनाने लगे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें पुलिस, नादरा, रजिस्ट्रेशन, आईसीटी और ट्रैफिक पुलिस, ये सब लोग इकट्ठे हुआ करेंगे मे आई हेल्प यू के नाम पे। उसको तीनों मेन जगह पे कर रहे हैं। 2 जो हैं वो हमने फूड नाइट बाज़ार खोलने का फ़ैसला किया और जो कि सारी रात को खुले रहेंगे और सुबह वो सफाई जो है करके जाएंगे। ये ना हो कि गन डाल के चले जाएं। अगर जो गन डाल के जाएगा, और उसमें हम हाई स्टैंडर्ड के काफ़ी शॉप्स और दूसरे लोगों को भी अलाउ करेंगे। और इसके लिए अच्छी जगह पर सारे इस्लामाबाद का पटवार खाना 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद, नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद। और हमारी इस्लामाबाद की स्टैम्प ड्यूटी 2% है। इंशाअल्लाह ताला शेख हफीज़ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर पाकिस्तान के मुकाबले में कितना जुल्म है कि यहाँ 2% स्टैम्प ड्यूटी है, जबकि सारे पाकिस्तान में 1% ड्यूटी है। इस पर हम काम करेंगे, जितने दिन लगे, महीना लगे, 1.5 महीना लगे। आईसीटी की तंजीम नौ की हिदायत की है और 8 महकमे ज़म कर दी हैं, जो वैसे ही मेरा मतलब है फिशरीज़ भी है और गैर ज़रूरी जो है 8 महकमों को ज़म करने का फ़ैसला किया। ये तो है आईसीटी का। पॉलिटिकली कल मैंने गलती से इतवार थी और मैं वैसे तो मैं आराम को हराम समझता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ बिलावल वज़ीर आज़म के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया, कुर्बान जाऊँ और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूँ। अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। मेरे आपसे बड़े मरासम है कि अगर आपने कल जो नारे लगवाए हैं और फिर ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च होता है। सो कल उन्होंने कहा जी कि वो जाएंगे और मुर्तज़ा अब्बासी साहब वहाँ जाके इस्तीफ़ा फेंक देंगे। आप देखेंगे कि मुर्तज़ा अब्बासी साहब कहेंगे मैं तो देता ही नहीं। ये तो किसी ने, वो क्या नाम है, हमारे अमीर मकाम साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मैंने उनको दिया था, उन्होंने मेरी दुश्मनी में यहाँ भेज दिया मुखालफत में। बाकी हुजूर ये मैं बहुत पहले कहता था और आप ये वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैंने इंटीरियर में आना है। मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस्तीफ़ों पे एक दफ़ा दोबारा गौर करेंगे और जिन लोगों ने मरकज़ से टाइप राइटिंग में और कंप्यूटर से निकाल के इस्तीफ़े बनाए हैं वो इलीगल हैं, उसका कोई हैसियत नहीं है। हाथ से लिखना होता है कि मैं मसमी फ़लाँ वल्द फ़लाँ हल्का नंबर इतना, बग़ैर किसी दबाव के ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफ़े भी नहीं होंगे और असल काम इनका होगा लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च नहीं। समझ गए ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ शेख साहब। और हमने जब ये डेट आएगी इनकी उस वक्त फ़ैसला करेंगे। कल आसिफ जरदारी साहब ने जेलों भरने की भी बात की है। ज़ाहिर है वो जेल का ज़्यादा अरसा उन्होंने अस्पतालों में गुजारा है। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने कैद का मोस्टली वक्त हॉस्पिटल्स में गुजारा है और उनको पता है कि जेल के जो
असरात हैं उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में क्या करते हैं, क्या की हुई है, पीएचडी की। उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी की हुई है, उनको बेहतर पता है कि किस तरह जेल के सख्तियों से जान छुड़ानी है, और अब वो जेल भरों की बातें कर रहे हैं। ये सारे लोग, लास्ट माई सेंटेंस, लड़ाई किसकी है, लेट मी से फिनिश, इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज़्यादा नैब के साथ है। इनकी लड़ाई ये है केस ख़त्म कर दें, इनकी लड़ाई ये है कि इनको बेहतर पता है कि वो मंजूर पापड़ वाला और वो दही भल्ले वाला और अरबों रुपए के जो इनके अकाउंट्स थे, ये कह रहे हैं कि उसको भूल जाओ। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है, कोई भी फैसला कर सकता है, ये उसकी स्वाबदीद है। मैं उसके मतहत वज़ीर हूँ, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ। अभी हमने मीटिंग नहीं की कि इनके लिए इस्तकबालिया कैंप कैसे लगाने हैं जब ये आएंगे। ना मुझे अभी हदायत मिली है कि इस्तकबालिया कैंप कहाँ कहाँ लगने हैं और कैसे लगाने हैं। मैंने तो चौकियाँ भी ख़त्म की हैं और इंशाअल्लाह ताला हम नई एक ईगल स्क्वाड लाने लगे हैं मोटरसाइकिल्स की। हम अपनी जो पीएसडीपी है उस पर दोबारा गौर कर रहे हैं, और जो चौकियाँ हमने ख़त्म की हैं वहाँ हम आईटी की गाड़ियों समेत जो गाड़ियाँ पुलिस की वो लगाएंगे ताकि लोगों को सहूलत भी रहे और तकलीफ भी ना हो। इधर से ये चाहिए था कि जो जेयूआई की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, जीएचक्यू के सामने भी जाने की बातें की जा रही हैं, उस पर देखें, जेयूआई को जितने उलमा हैं, यहाँ पे 450 मदरसे हैं इस्लामाबाद में। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, एक आधा छोड़ के सब पुरअमन लोग हैं। अगर मस्जिदों के साथ मदरसे भी शामिल कर लिए जाएं तो वो 900 हो जाते हैं। और बाकी जेयूआई की अपनी पार्टी के अंदर काफ़ी लेदे हो रही है। एक बयान जो मैं भूल गया, जो मैं आखिर में करना चाहता था, कि आज मैंने इनको हदायत की है आईसीटी में कि सारे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए एक हाउसिंग मंसूबा बनाया जाए, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी और प्रिंट मीडिया के लोग भी। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जो मुंतखब लोग हैं उनको आप दरख्वास्तें दें, हम जगह का इंतखाब करके आपको इंशाअल्लाह ताला एक सहाफ़ियों के लिए रिहायशी मंसूबा अनाउंस करने जा रहे हैं पाकिस्तान, और पैसे लेंगे, मुफ्त नहीं देंगे कोई। कल ये हाउसिंग सिर्फ सहाफ़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, कैमरा मैन भी, सारे कैमरा मैन सबसे पहले भाई हैं, फोटोग्राफ सब लोग। देखें, सियासत में ये क्या हरीफ हैं। देखें, लोगों को यादाश्त पे जोर देना चाहिए, लोगों को यादाश्त पर जोर देना चाहिए। इस मुल्क में ये जो बातें कर रहे हैं, जब मैं बात करता हूं तो बाज़ का बहुत अफसर मुझे कहते हैं आप ऐसी बात करते हैं, ज़ियाउल हक का क्यों नहीं नाम लेते। ये ज़ियाउल हक के ताबेदारी इन्होंने ज़ियाउल हक की, जूते इन्होंने ज़ियाउल हक के साफ़ किए, पॉलिश ये ज़ियाउल हक के पालशी और मालशी हैं, ये ज़ियाउल हक के पालशी और मालशी हैं। और जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार है। पाकिस्तान की फ़ौज अजीम फ़ौज है, वो सियासत में ना थी, ना है, ना आएगी, जमहूरियत के साथ थी, है और रहेगी। ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि कड़ी मार्च में मास्क वाइज स्टेज के तमाम पंडाल में किसी ने मास्क नहीं पहना था। एक तरफ बस तो रहमान मलिक साहब, पहले मैं तो पहन लूँ। एक तरफ कौमी इमरजेंसी का मुतालबा किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये दौरा में आ रहा है कि वहाँ पे इनके जलसों में पीडीएम। देखें, गुजारिश मेरी सुन लें, लोगों को भी सब कुछ पता है। इतना ज़बरदस्त मीडिया पाकिस्तान का, दुनिया में कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपको दावे से कहता हूँ, कोई नहीं मुकाबला कर सकता। लोगों को तमीज़ है कि कोविड है, फैल रहा है, एक नई किस्म, तीसरी किस्म आ गई है। तो अगर अब देखें, लोगों को आप लोग समझा ही सकते हैं ना, तो वो समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एजाज अभी मैं लेके जाऊँगा। दो साल तक एजाज साहब इनको चुप साई ने काटा हुआ था। इनको चुप साई ने रेगमाल का नंबर 8 लगाया हुआ था।
2 साल इनका ख्याल था कि कोई चीज़ बीच में से निकलेगी। जब इनको कोई चीज़ नहीं मिली और पुख पांगड़े ते इश्क बनेरे, तो इनको सारी चीज़ें याद आ गई। फिर ये भाई भी बन गए। ये सारी बातें इस मुल्क में क्या होता रहा? 20 साल इस कौम के इन्होंने ज़ाया किए हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। और अब इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान का एक ही नारा है, एक ही बात है, बेशक मुज़ाकरात हों ना हो, वो NRO भी नहीं देगा और नैब भी ख़त्म नहीं होगी, जो कानून और आइन उसका। जी बेटे, देखें मैं आपसे ज़्यादा समझता हूँ, 4 गुना मेरा कोर्ट में नहीं खड़ा। अब मुझे पूछना होगा कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैं पेश हो सकता हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं होगी कि मैं बतौर वज़ीर दाखिला जाऊँ। ये बताइएगा कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने अपना इस्तीफा स्पीकर को पेश किया। अब वो ये कहते हैं कि फौजी शॉर्ट सवाल करना। उन्होंने ये कहा है कि मैं FIA जाऊंगा और अपना मुकदमा वहां लेकर जाऊंगा, फॉरेंसिक कराऊंगा इस इस्तीफे। ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का फ़ैसला है कि वो मरियम नवाज़ की बात मानते हैं या वो तहकीकात कराने जाते हैं। मन अपना राज़ी नहीं है, जिस तरह दिल करता कर ले। मेरा तो दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है कि वो स्पीकर को कहेगा कि ये फ्रॉड हुआ है। एक मिनट जी बेटे, इसके भाई जी, इस हवाले से नैब का दफ्तर खुला है, उधर जाओ। आपने आज कानून की बात की है, बहुत अच्छा फैसला। लेकिन करेंगे प्रेस क्लब वाले लोग, मुंतखब लोग, ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अडयाला रोड में हमारी एक छोटी सी कॉलोनी है और मुस्लिम लीग नून का कब्जा ग्रुप। छोड़ो मैं शौकत साहब, मैं तो आपको पॉश इलाके में दे के जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता कि उधर गुजर खान में। मैं देखिए, मैं तो सहाफ़ियों की हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए विद द कंसल्ट ऑफ प्रेस क्लब, इनको आज मैंने एडवाइस दी है। ये 3 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, इंशाअल्लाह ताला हर आदमी चाहता है कि अच्छा काम छोड़ के जाए। आप इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, नवाज शरीफ को लाने के लिए क्या? मैंने तो अभी ये भी नहीं देखा कि उसकी लास्ट पासपोर्ट की डेट कब ख़त्म हो रही है।